बापू, अपन का तो हृदय परिवर्तन ही हो गया है। और बापू, अगर अपन को अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिला रहता तो क्या हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम रहते? Yes, Munna. The freedom fighters of India played an extensive role in gaining independence for our country, India, without caring about their own needs, their families, their pains, and their lives. Out of all the freedom fighters, there was a young man, Bhagat Singh, who was too daring to raise his voice against the Britishers. Come, let's see the contribution of this martyr. बापू, जब भी आप इतनी ज्यादा अंग्रेजी बोलते हो ना, अपन का तो बाउंसर ही जाता है। चार अपनी चरम सीमा पर थे तब 28 सितंबर 1907 को एक वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिसने अपने कार्यों से अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखवा दिया। वो बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसको आज की युवा पीढ़ी भी बड़े गर्व से याद करती है। मैं भगत सिंह, मुझे अपनी भारत माता को इन अंग्रेजों से आजाद कराना है। कौन है ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दारजी और चाचा जी को बहुत पीटा। क्यों पीटा? क्या कसूर था उनका? वे तो सिर्फ इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। क्यों आए हैं ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों करते हैं ये हम पर जुल्म? हम तो नहीं गए इनके देश में इन पर जुल्म करने। फिर क्यों? भगतिया, ओ भगतिया, आया माँ, आया। ले पुत्र, अपने चाचा जी ते दार जी नु रोटी दे। अच्छा माँ। दार जी, एलो रोटी। जिंदर है पुत्र, जिंदर है। जाकर खेल। वीर जी, इन गोरों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ अजित्या, तूने इन अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। अब तो बापूजी ही कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी ये अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को दिन रात ढूंढते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं वीर जी। इससे पहले कि ये अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ठीक है वीर जी। Don't let him escape. वीर जी, पुलिस! Catch him! भाग अजित्य भाग, हाथी ना आए। छोड़ो मेरे चाचा जी को, छोड़ो। बचाओ, कोई तो बचाओ। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ने लगे। वो नन्हा बालक अपने मन में उमड़ते सवालों को लेकर युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। ओ यार सुखदेव, अब क्या करना है? यारो, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव, ओ की हुआ? अरे सुना है तुमने, आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। वो अंग्रेजों को भगा भगा के मार रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे सच्ची। अरे भाई कहाँ? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारो, मिलते हैं उस जवान से। चलो मिलते हैं। अरे हाँ चलो। हाँ, चलते हैं, चलो। चले। धीरे धीरे भगत सिंह का जुनून अपनी भारत माता की आजादी के लिए उबाल मारने लगा। ये वो समय था जब पंजाब की बेहद उपजाऊ जमीन सोना चांदी उगलती थी, लेकिन अंग्रेज लगान के जरिए सब कुछ निगल जाया करते थे। किसानों की फसल लूट लेते थे, उनके घरों में आग लगा देते थे। भारतवासियों को लगान न देने पर कोड़ों की मार सहनी पड़ती थी। बेचारे किसान अपनी पगड़ी तक अंग्रेजी सरकार के कदमों में रखने को मजबूर थे। ऐसे में भगत सिंह का दिल इन मजबूरों के लिए तड़पता था। Where
His lagan. काम। साहिब मेरा लगान। Hey, you Indian, keep it here. हुजूर मेरा लगान। Is this all? साहिब मेरे पास लगान देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं लगान नहीं दे सकता। You bloody Indian, you have to pay the tax. We don't care. रहम करो साहब, मैं अपनी पगड़ी आपके कदमों में रख देता हूँ, मेरे लिए अपनी पगड़ी से बढ़कर और कुछ नहीं है। की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, की करी जाना है, और क्यों मरी जाना है, ओए की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जजा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जजा, पगड़ी संभालो, की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जजा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जजा, पगड़ी संभालो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं, तुम हम हिंदुस्तानियों की आन बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो हमारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो वक्त दूर नहीं जब हम इन लोगों को भारत से निकाल देंगे। चलो यारों, इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह के जहन पर धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार का गहरा असर पड़ने लगा। उनके मन में क्रांति की ज्वाला धधकने लगी थी। ऐसे में वे किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार थे। भगत सिंह ने लाहौर के सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और नौजवानों में क्रांति की आग फैलाने के लिए नेशनल यूथ पार्टी का गठन किया। ऐसे में उनकी मुलाकात राजगुरु, सुखदेव और अन्य साथियों से हुई, जिनके प्रांत और भाषा अलग थे, पर उनकी एक ही ख्वाहिश थी, आजादी, भारत माता की आजादी। भगत, सुना है लाला जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे यार सुखदेव, जाके देख तो कौन है। भगत सिंह, क्या आप है भगत सिंह? क्यों भाई, क्या काम है? जी, पंडित जी ने भेजा है मुझे ये चिट्ठी देकर। ला, तो ये मुझे ही दे दे। ना ना ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। ओहो, बड़ी अक्कड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द? हट बोंदू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, चार्ली चैपलिन, वही तो था पार्टी का गुप्त शब्द। हाँ, मैं हूँ भगत सिंह। क्या आप है भगत सिंह? ये बहुत तारीफें सुनी है आपके बारे में पंडित जी से। लो, चिट्ठी भेजी है उन्होंने, आप मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, तू ये बता कि तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। अच्छा, तो तू हमारी पार्टी में ही क्यों आना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही चाह है कि मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी गई हैं, उन्हीं जंजीरों को तोड़ देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ, जवानी का खून जोश में आ रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब बर्फ की सिल्ली में लेटा के पुलिस के हजारों डंडे पड़ेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपका ख्याल है। जिस राह पे तुम चलना चाहते हो, उस राह में कांटों के सिवा और कुछ नहीं। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जब सर पे गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगेगा। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो।
चलो देश नु चलो देश नु चलो देश मांगता है कुर्बानियां देश मांगता है कुर्बानियां कानू परदेसा विच रोलिए जवानियां देश नु चलो देश नु चलो ओए देश नु चलो देश नु चलो। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली में अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। आजाद जी, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। अब उन अंग्रेजों का समय आ गया है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं बल्कि गोरों के लिए आजादी की गूंज है। लेकिन ये कैसे संभव है भगत? आजाद जी, हम अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर खुद को गिरफ्तार करवाएंगे जिससे हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सकें। वाह भगत वाह, क्या योजना बनाई है। इससे तो बहुत से गोरे एक साथ मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि आजादी है। ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब वक्त आ गया है भारत की जनता को जगाने का और ये कार्य हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगत सिंह व राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और बम फोड़ने के बाद वे वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके। Bring accused to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हाजिर हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Your Honor, may I proceed the case? Proceed. Your Honor. इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor. इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor. इनकलाब जिंदाबाद। इंकलाब इंकलाब, What the hell is of इंकलाब? बार बार इंकलाब का नारा लगाते रहते हो, जानते भी हो उसका मतलब क्या है? इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है भारत की जनता को जागरूक करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब आप समझ ही गए हैं तो आ जाइए यहाँ हमारा साथ निभाने के लिए। Order, order! Stop this nonsense! You all have spoiled our assembly. You have broken the law and prepared the bomb under the section of 121 and the Act of 302. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru will be hanged till death. The court is dismissed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक माँ का दिल उस वक्त दहल गया जब उसने ये खबर सुनी कि उसके लाल को जीते जी मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। पगतिया, ओ पगतिया, ए तू की कितना? माँ, मैंने अपनी भारत माँ को आजाद करवाने के लिए, भारत माँ के बेटे को जगाने के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर दिया। ए करण तो पहला तेनू मेरी याद नहीं आई, तेनू मेरा ध्यान नहीं आया। आया माँ आया, तुम्हारे रूप में ही तो भारत माँ का ख्याल आया, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कोई मेरे माँ के आंचल को गंदा करे। शाबाश मेरे पुत्र, तू अज मेरा सिर गर्व नाल उच्चा कर देता, पर एक गल दस, तू ही कुर्बानी क्यों देती? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। देखना, आज तुम्हारा एक भगत गया है,
कल 100 भगत और आएंगे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल, मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। आखिरकार भारत के इतिहास का वो काला दिन आ ही गया। 23 मार्च 1931, जब भारत के 3 नौजवानों को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, जिसे उन्होंने हंसते हंसते गले लगा लिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। साहब, बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसलिए बड़े साहब का ऑर्डर है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी देनी है। ओके, लेकर आओ उन तीनों को। जी सर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तुम तीनों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हम तीनों के हाथ खोल दिए जाएं। हम तीनों एक साथ गले मिलना चाहते हैं, न जाने फिर कब मुलाकात हो। खोल दो इनके हाथ। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की ज्वाला। ओ लहू जहां टपकेगा मेरा, होगा वहीं उजाला। मैंने दिल में पाला
मेरा भगत मरा नहीं है। मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई। कौन है वो? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सांस है जब तलक ना रुके,